हेलो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में द प्लूट के 6th पैराग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं और 6th पैराग्राफ को शुरू करने से पहले चलिए थोड़ी-सी नज़र डालते हैं 5th पैराग्राफ की ओर, जहाँ वर्ड्सवर्थ ने एक सुंदर नदी का ज़िक्र किया था और वर्ड्सवर्थ ने बताया था कि उस सुंदर नदी की कल-कल की आवाज़ जब उसके कानों तक पहुँचती थी, तो वर्ड्सवर्थ को ऐसा लगता था जैसे मानो कोई संगीत की धुन बज रहा हो। वर्ड्सवर्थ 6th पैराग्राफ में वर्ड्सवर्थ बताना चाहते हैं कि उस नदी का वर्ड्सवर्थ के साथ क्या रिश्ता था जब वर्ड्सवर्थ 6 साल का छोटा बच्चा था। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उस नदी का वर्ड्सवर्थ के साथ दोस्ती का रिश्ता था जब वर्ड्सवर्थ 6 साल का छोटा बच्चा था। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वह नदी वर्ड्सवर्थ के घर के छत के बगल से होकर के बहा करती थी और देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक लगते थे। वर्ड्सवर्थ कहते थे कि वह नीले रंग की उज्ज्वल प्रतीत होती थी और वर्ड्सवर्थ का और उनके दोस्तों का उस नदी के साथ गहरा लगाव था। फिर वर्ड्सवर्थ आगे बताते हैं कि वह नदी पर्वत छोड़कर ऊँची मीनार की छाया को अपने सीने में ग्रहण करती थी। फिर उसके बाद वह नदी वर्ड्सवर्थ के घर के छत के किनारे से होकर बहा करती थी। फिर इसके बाद वर्ड्सवर्थ आगे बताते हैं कि मिल रेस में प्रभावित होने वाली जलधारा के साथ भी वर्ड्सवर्थ का गहरा रिश्ता था। उस जलधारा में वर्ड्सवर्थ और उनके दोस्त दिन भर नहाया करते थे। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि गर्मी के दिनों में कई बार बारी-बारी से वर्ड्सवर्थ उस जलधारा में डुबकी लगाते थे और वहाँ से निकलकर अपने शरीर को धूप में सुखोते थे। तो इस तरह से वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मिल रेस की जलधारा के साथ भी वर्ड्सवर्थ का गहरा रिश्ता था। फिर वर्ड्सवर्थ आगे बताते हैं कि रेत के मैदान से भी वर्ड्सवर्थ का गहरा रिश्ता था, जहाँ पर वे दिन भर खेला करते थे और पूरे रेत के मैदान को वे छान मारते थे। इसके बाद वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि रॉगवुड के वृक्ष के उपवन से भी वर्ड्सवर्थ का गहरा रिश्ता था। और रॉगवुड के वृक्ष के उपवन जो पीले रंग के फूलों से भरे हुए होते थे, वहाँ पर वर्ड्सवर्थ दिन भर खेला करते थे। वर्ड्सवर्थ और उनके मित्र वहाँ पर खेला करते थे, वहाँ पर उछला करते थे, वहाँ पर कूदा करते थे। इस तरह से वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि रॉगवुड के वृक्ष के उपवन के साथ भी उनका गहरा रिश्ता है। फिर उसके बाद वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वह बचपन की दुनिया से बाहर निकलकर वर्तमान में आते हैं और फिर वो देखते हैं वहाँ की चट्टानों, वहाँ के पहाड़ों, वहाँ के उपवनों की ओर वो नज़र डालते हैं। फिर उसके बाद वह दूर के इस्कीरो पर्वत की चोटी पर भी नज़र डालते हैं। उसको ऐसा लगता है कि खुले आसमान के नीचे ये पहाड़, चट्टान, उपवन और पर्वत की चोटी अकेले खड़े हुए हैं और तेज धूप से झुलस चुके हैं। वर्ड्सवर्थ को ऐसा लगता है कि वहाँ पर तेज बादलों की गरज के साथ बारिश होने वाली है। फिर वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ को ऐसा लग रहा है जैसे मानो उसका जन्म भारत के किसी मैदानी क्षेत्र में हुआ था और वे भागकर विदेश आ गए हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वो अपनी इच्छा से, अपनी शौक से, अपनी माँ की झोपड़ी से भागकर विदेश आए हुए हैं और वे बादलों की गरज के साथ होने वाली बारिश में भीगना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो बारिश का आनंद लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वह एक नग्न असभ्य मनुष्य की तरह बारिश में भीगना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर वर्ड्सवर्थ अपने 6th पैराग्राफ को कंक्लूड करते हैं। और दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि 7th पैराग्राफ में वर्ड्सवर्थ क्या कहना चाहते हैं।